So hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing absolutely well. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel, hit that like button and click the bell icon to get the latest notification of my video. So सबसे पहले आप सभी को जय श्री महाकाल श्रावण मास स्टार्ट होने की हार्दिक शुभकामनाएं and let's get into the video. So before starting the video, let me introduce myself. My name is Asta Vyas and I am working as a cabin crew at Air India Express. So I have completed my training and I am here to resolve all your queries. So आपको जो भी डाउट हो regarding cabin crew interviews, after training procedures and related to anything regarding माई जॉब प्रोफाइल, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी. सो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन फॉर योर इंटरव्यू एंड और भी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक योर इंटरव्यू एंड थोड़ी सी चिट चैट और हो सकती है रिगार्डिंग अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू द कैबिन क्रू. सो प्लीज़ लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं ऐसे दैट कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में इंग्लिश मैंडेटरी है या नहीं, कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं या हिंदी में होते हैं. सो लेट मी क्लियर यू, इंग्लिश आना कंपलसरी है अगर आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर करना है, बिकॉज वहाँ पर कितनी बार जो भी चिट चैट होती है वो अधिकतर इंग्लिश में ही होती है एंड रेयरली दे विल आस्क फॉर हिंदी. हाँ, आई नो हिंदी आना भी ज़रूरी है बिकॉज फॉर द पीपल लाइक सदर्न पीपल एंड ईस्ट इंडियन, तो उन लोगों की हिंदी थोड़ी कमज़ोर होती है, इसीलिए वो लोग कितनी बार पूछते हैं दैट रिप्लाई दिस आंसर इन हिंदी, और एक दो क्वेश्चन वो हिंदी में पूछ लेते हैं, बट मोस्टली 90% ऑफ द इंटरव्यू इज़ इन इंग्लिश. सो मेक श्योर कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, बिकॉज वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट रहती है वहीं पर वो लोग लिख कर रखते हैं दैट वी वांट फ्लुएंसी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो अगर नहीं भी आती है, डोंट वरी, यू स्टार्ट वॉचिंग द कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. तो वो जो इंग्लिश वाली वीडियोज़ रहती हैं, बहुत सारी गर्ल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोज़ बनाती हैं. एक्चुअली मैं तो दोनों चीज़ों का कंबाइन करके बना रही हूँ बिकॉज मेरी ज़्यादा पब्लिक इधर साइड से हैं, सो दे आर कंफर्टेबल इन हिंदी. सो आई वॉन्ट यूज़ होल वीडियो, आई वॉन्ट मेक द होल वीडियो इन इंग्लिश. सो आप इस टाइप की वीडियोज़ देखो, आप वीडियोज़ को सबटाइटल्स के साथ देखना स्टार्ट करो, बिकॉज इवन इफ़ वी आर यूज़ टू स्पीक इंग्लिश, बट कितनी बार क्या होता है कि हम लोगों की इंग्लिश काफ़ी प्रैक्टिस के साथ छूट जाती है, क्योंकि हम डेली लाइफ में घर में हम आपस में इंग्लिश में बात नहीं करते. ऑब्वियसली बात है, हमारी मदर टंग हिंदी है. सो हमारा जो प्रभाव मोहर पड़ता है ना, वो जो रहता है वो हिंदी साइड पे ज़्यादा रहता है. इसीलिए मेक श्योर कि आप सबटाइटल्स में वीडियो देखो, क्योंकि कितनी बार क्या होता है इंग्लिश की कोई वीडियो दिखती है हम उसको स्किप कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल टू इट. तो मेक श्योर कि आप नहीं कंफर्टेबल हो, जब तक आप उसी चीज़ को देखो तो आप अपने आप में कंफर्टेबल हो पाओगे एंड देन ओनली यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश. एंड ऑल्सो मेक श्योर, हम लोग बोलते हैं कि जब शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, स्कूल के बाद जब हम लोग घर पे थे तो कॉलेज में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तो यूजुअली हम जिसमें कंफर्टेबल होते हैं हम वही लैंग्वेज में बात करते हैं. सो मैं भी 2-3 साल का गैप हो चुका था जब मैंने इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया था. सो उसके बाद कहीं ना कहीं वापस उस फ्लुएंसी को लाना, उस चीज़ को कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. सो एंड आई वॉज अबाउट टू अपीयर इन माई इंटरव्यू. सो मैंने भी स्टार्ट किया कि वीडियोस देखूं मैं, और अधिकतर जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि क्रू रिगार्डिंग ही कैबिन क्रू इंटरव्यूज़, कैबिन क्रू डॉक्यूमेंटेशन, इसी से रिलेटेड वीडियोस देखती थी, और कोई सी इंग्लिश में वीडियो आ जाती थी तो मैं उसे जल्दी से स्किप कर देती थी कि नहीं, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. बट मेक श्योर कि आप वो देखो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपने आप को आपको नट शेल से बाहर लाना है. सो ओनली यू कैन improve your communication. And the next thing is how to prepare for the questions of interview. देखो इंटरव्यू में गिने चुने वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं that tell me something about yourself, tell me something about your family, your strength, weakness, why do you want to be a cabin crew. So मैं डिटेल्ड वीडियोस तो लेकर आऊँगी सही क्वेश्चन के ऊपर, बट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. आपको ना अपने खुद के जेन्युइन आंसर प्रिपेयर करने हैं एंड आपको खुद से बनाना है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, आप गूगल से थोड़ा बहुत सेंटेंस देख सकते हो, बट आप अपने आप को पहले फील करो, उस आंसर को आप हिंदी में बनाओ कि लाइक मेरे में क्या क्वालिटीज़ है, मुझे एक्चुअली में कैबिन क्रू क्यों बनना था. सो उस टाइप की आप चीज़ें अपने आप में ढूंढो एंड मेक श्योर यू प्रिपेयर योर ओन आंसर. बिकॉज होता ये है कि जो HR रहते हैं उनके सामने हज़ारों लाखों लोग आते हैं, मीन्स वो एक बार नहीं इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उनके सामने वो कितने ही वो ऐसे इंटरव्यू ले चुके हैं, और हर इंटरव्यू में 1000 से तो 1500 तक कैंडिडेट्स आते ही हैं. सो आप अगर गूगल के आंसर या सपोज़ आपने यूट्यूब से कोई आंसर प्रिपेयर कर लिया और आप वही जा कर के बता रहे हो कि लाइक आई वांट टू बिकम ए कैबिन क्रू बिकॉज इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम एंड ऑल. सो वो सारे आंसर्स में वो एक ही बार में आपको पकड़ लेते हैं कि ये सब रटे रटाए आंसर है, और आप आंसर्स गूगल के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जस्ट सुना रहे हो.
तो उनके पास बहुत अच्छा रीज़न रहता है एक झटके में आपको रिजेक्ट करने का। वो कुछ नया सुनना चाहते हैं क्योंकि एचआर बैठे-बैठे वहाँ पर ऊब चुके होते हैं उन्हीं चीज़ों से, लाइक आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज़ इट वाज़ माय चाइल्डहुड ड्रीम, मुझे बचपन से बनना था ये वो। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर ओन यूनिक आंसर। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई-फाई एकदम अच्छी वाली इंग्लिश यूज़ करो। यू कैन जस्ट मेक अ सिंपल एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर बाय यूर ऑन। नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करके भी आप बना सकते हो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी दैट मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे बनाया था, एंड मैं अपने आंसर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेक श्योर दैट सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप जेन्युइन रहो, क्योंकि एक झटके में पता चल जाता है कि ये बना बनाया आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। द सेकेंड टिप आई वॉन्ट टू गिव टू यू इज़ दैट if you really want to be fluent in your English and you want to be confident while speaking to an interviewer, so make sure that जब भी आप आंसर प्रिपेयर करते हो, यूजुअली हम क्या करते हैं आंसर प्रिपेयर करके उसे रट लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ना करो एंड आप अपना आंसर खुद से प्रिपेयर करोगे तो आपको उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। रटने की नौबत कब आती है? जब हम किसी चीज़ को कहीं से कॉपी कर रहे हैं, देन पेस्ट कर रहे हैं, देन हम उसको रट रट के बोलेंगे तो ही वो हमें याद होगा। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ऑन जेन्युइन आंसर्स, आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट बाय पॉइंट वो आपके माइंड में अपने आप आता जाएगा। सो मेक श्योर व्हेन यू आर मेकिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड आंसर, आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, आई कांटेक्ट करके देखिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है हमें तो बहुत अच्छे से याद हो गया, बट जब हम इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं तो हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हम घबरा जाते हैं और नर्वसनेस के कारण हम वही सब चीज़ें रिपीट करके कुछ तो भी गलत गलत बोल देते हैं। तो वो 1 मिनट में समझ जाते हैं कि ये कैंडिडेट नर्वस है एंड वहीं पे आप उन्हें चांस दे देते हो आपको रिजेक्ट करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड सेकेंडली जब हम इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आता है इंटरव्यूअर से आई कांटेक्ट करने का। एंड मेक श्योर कि एक बार में ना कोई प्रो नहीं बनता है, आपको उस चीज़ को कीप ऑन कंटिन्यूइंग, आप उसको कंटिन्यू करते रहो एंड आप अपने आप में आप देख लो जब भी आपका इंटरव्यू आने वाला है, आप ऐसा नहीं कि इंटरव्यू आ रहा है और उसी टाइम मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा और मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा। भाई ऐसा एक रात में कोई सक्सेसफुल नहीं बनता है। आपको क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। आप कुछ भी कर रहे हो बट मेक श्योर कि इफ़ यू वांट टू बी ए क्रू, सो आप अपनी प्रिपरेशन कुछ नहीं तो डेली आप आधा घंटा दीजिए, 20 मिनट दीजिए, 1 घंटे दीजिए, कुछ भी दीजिए, बट डेली यू हैव टू टेक आउट द टाइम फॉर वॉट यू वॉन्ट टू बी। एंड आप अपने आप को टाइम दो, अपने खुद से आंसर प्रिपेयर करो। यूजुअली मैं क्या करती थी, मैंने एक नोटबुक अलग ही बना रखी थी एंड मैंने जैसे आपको बताया मैंने पूरी इंटरव्यू के लिए यूट्यूब से ही प्रिपेयर किया है, मैंने कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन नहीं किया है। सो मैं क्या करती थी कि उस कॉपी में, जैसे आज मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे। आई एम श्योर दैट मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो मैंने वो क्वेश्चंस लिख लिए थे एंड मैं डेली बैठती थी, डेली 1 घंटे आधे घंटे मेरे टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम मैं दे सकती थी उस हिसाब से मैं देती थी। एंड मैं फिर क्या करती थी कि जैसे आज मैंने एक क्वेश्चन पकड़ लिया है, लाइक इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड गूगल भी छान देती थी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं यूट्यूब के बहुत सारी वीडियो देख लेती थी, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उन सब का जो कलेक्टिव डेटा निकलता था उससे मैं खुद का जो आंसर प्रिपेयर करती थी उसे मैं नोट डाउन कर लेती थी। नहीं बोल रहे हैं आपको कि लाइक एक ही दिन में आप सारे आंसर्स प्रिपेयर कर लो, योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ, व्हाट यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, योर फैमिली, योर डिटेल, योर इंट्रोडक्शन, योर व्हाई डू यू लीव योर प्रीवियस जॉब। आपको नहीं बोल रहे एक दिन में आप प्रिपेयर करो। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे वर्क करती थी और कितनी बार ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन के लिए मुझे 2 या 3 दिन भी लग जाते थे उसका बेस्ट आंसर बनाने के लिए अपना खुद का। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू आर टेकिंग एनी क्वेश्चन तो उससे रिगार्डिंग आप इतना सब कुछ सर्च करो एंड कलेक्टिवली आपको, जैसे इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा आपने उसका एक पॉइंट लिख लिया, आपको गूगल के थ्रू कुछ अच्छा लगा आपने उसका एक पॉइंट लिख लिया, आपको दूसरी वीडियो से कुछ अच्छा लगा आपने उसका एक पॉइंट लिख लिया। एंड कलेक्टिवली जो डाटा आता है एंड खुद से जो डाटा बनता है वो एक जेन्युइन आंसर रहता है, उसे नोट डाउन करो। मैंने क्या किया था कि सबसे पहले सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे, देन उनके सारों के आंसर बनाए थे, ठीक है। एंड देन मैं लास्ट में क्या करती थी, जब मेरा 1 मंथ बाकी था इंटरव्यू आने में ही, प्रिपेयर अपने आप को हमेशा रखो। ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी भी वैकेंसी आपके होम टाउन में आ सकती है। सो आप इंतज़ार मत करोगे इंटरव्यू जब आएगा जब हम प्रिपेयर करेंगे, नहीं, आप अपने आप को प्रिपेयर ऐसा रखो कि कल ही अगर इंटरव्यू हो तो मैं कल ही उसे देने के लिए रेडी हो सकता हूँ। आपका अटायर वगैरह सब कुछ आप अपना इतने अच्छे से प्रिपेयर करके रखो कि आपके सामने कभी भी इंटरव्यू आके खड़ा हो जाए, आप में ये कॉन्फिडेंट रहे, आप में ये डर ना रहे कि अरे यार मैं क्या करूँगा। ओके,
सो मेक श्योर कि यू प्रिपेयर फॉर इट। एंड देन मैंने क्या करा था, लास्ट का जब 1 मंथ बचा था तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को मिरर के सामने प्रैक्टिस करती थी कि हाउ आई वांट टू बी ए कैबिन क्रू। उसी आंसर को मैं पढ़ती थी मिरर के सामने। पहले ऐसा होता था कि मुझे वो आंसर यूजुअली याद हो जाता था, बट जब मैं बोलने जाती थी ना तो मैं अटक जाती थी, फिलर एलिमेंट्स यूज़ करने लग जाती थी। या तो मैं अगर मैं एक फ्लो में बोलती थी तो वो ऐसा लगता था कि मैंने रट लिया वो आंसर और मैं उस हिसाब से आंसर बोल रही हूँ। या तो मैं अगर इन सब पे ध्यान देती थी तो मैं आई कांटेक्ट करना भूल जाती थी। इसीलिए मैंने मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, उसी आंसर को 50 बार बोलो, स्माइल के साथ बोलो, ऐसा नहीं बोला है कि हमने रट के बोला है। सो आप मिरर के सामने बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। एंड जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे, प्रॉपरली ग्रूम्ड रहोगे, देन आपको कोई नहीं रोक सकता इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस। सो जो भी मैंने मेरे पास नोट कर रखे थे, आई विल टेक द वीडियो फॉर इट एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक केयर। एंड आई होप आप जल्दी जल्दी इंटरव्यू क्रैक करो, मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ऐसी मेरी वीडियोस वगैरह बना पाऊँ। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो। सो वेन एवर आई विल बी फ्री, आई डेफिनेटली रिकॉर्ड द वीडियो रिगार्डिंग दैट कंटेंट एंड कमेंट सेक्शन में मैं जवाब दूंगी। सो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।